चलो भाई, होशियारपुर वाली सवारी हो, तैयारी कर लो, सामान अपना इकट्ठा कर लो, बस होशियारपुर आने ही वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत मुझे वापस से शहर ले आएगी। मैं देवकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ, भाग जा यहाँ से, जा मेरे बेटे, अपनी जान बचानी है तो जा। बचने ना पाए। ये हवेली जिसके दरवाजों के पीछे मैं कभी मुस्कुराया करती थी, उस चौखट के अंदर अब मेरे कदम कभी नहीं पड़ेंगे। ये जिंदगी मानसर की दी हुई है। उस वक्त वो मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मुझसे कहो कि अगर आज शाम तक होशियारपुर नहीं पहुंचे तो कल सुबह वो जेल में होंगे। और आज वो मुसीबत में है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। चलो भाई, होशियारपुर आ गया, उतरो उतरो। तो मैडम, होशियारपुर आ गया, उतरो। मैडम उतरो। चलो चलो, होशियारपुर आ गया। अब तक तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना, मगर जब शहर से गुजरूंगी तब कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर मिल जाएगा। बस वहां मुझे कोई ना पहचाने। कौन है? तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस चल रही हो। नहीं, मैं जिस काम के लिए आई हूं वो करके ही लौटूंगी। मैं रसिका मैम से बात कर ही वापस जाऊंगी। तुम्हें पता भी हम कहाँ हैं? होशियारपुर है ये। जानती हूँ। और फिर भी चलो यहाँ से। नहीं, इस वक्त मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप जरूरी है, मेरे लिए आप जरूरी है। मेरा मतलब है आपकी इज्जत, आपका नाम मेरी वजह से उछाला जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप कोई भी मुसीबत में पड़े। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी वजह से सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि तुम्हारी रिकॉर्ड अटक जाती है और उसके बाद तुम्हें कुछ भी समझ आना बंद हो जाता है। गीत, अब ध्यान से सुनो। इस केस के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानता। सुनो, अब यहाँ से चलो, इससे पहले कि तुम्हारे कोई पहचान वाला यहाँ आ जाए। मैं बाहर के रास्ते से खेत तक पहुंच जाऊंगी और आसपास किसी लॉज में रुक जाऊंगी। फिर रसिका मैम को मिलकर उसी रास्ते से ये बस स्टॉप पर आ जाऊंगी। डरने की कोई बात नहीं है। गीत, वो खेत कभी तुम्हारे थे, अगर तुम्हारे घर वाले आ गए तो जिस शहर में तुम्हें इतना दर्द दिया है, वहां पे सिर्फ मेरे लिए उन यादों का सामना करने क्यों आ गई? वो मैं आपसे मेरा मतलब है, हाँ, अगर मैं रसिका मैम से माफी नहीं मांगूंगी तो वो आपको जेल भिजवा देंगी, और फिर मैं दादी माँ को क्या जवाब दूंगी? वो पूछेंगी तो मुझे ही ना, क्योंकि मैं आपकी मंगेतर हूँ। हाँ, मगर छोटे, दिल्ली चले। आप मेरी बात तो सुनिए। चलो कि सुनिए, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? छोटी सी बात को क्यों इतना बड़ा कर रहे हैं? सब मैं
कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ तो यार, इन्हें क्या लगता है दूसरे इंसानों के पास दिमाग नहीं होता? पर इन्हें समझाए कौन कि इनके दिमाग के आगे भी कोई टिक सकता है? कोई भी नहीं। पता है। अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ मालूम है कि आपके ख्याल बाबा आदम के जमाने के हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना सारा काम आपकी पसंद के हिसाब से करूं। अरे गीत चाबी छोड़ो। तुम ठीक तो ना? गीत, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। गीत, तुम जब जब मेरे साथ होती हो ना, तब तब मैं किसी न किसी मुसीबत में होता हूँ। ज्यादा सुनाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे पीछे पीछे आने के लिए। भाई साहब, की हो गया? महाराज आप, मैं क्या महाराज, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप महाराज पछाना नहीं, भूल गए वो टबा रोटी दाल। देखा कुड़िए, अब पता चला कितना दिलवाला है मुंडा। ओहो, आप अजी हमारी पहचान के हैं जी, बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्तेदार है जी, बड़े रिश्तेदार हैं। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? वो भी इतनी रात गए अकेले? तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो ना? नहीं बहन जी, अब ये मेरी मंगेतर है। महाराज मैं क्या, बधाइयां जी बधाइयां। ये खुशखबरी पहले क्यों सुनाई? मुझे तो ये जोड़ी दापे पर ही बहुत जिच गई थी जी। भाई साहब वो एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे भाई साहब कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? पर भाई साहब आप चिंता मत करो, और जब तक अगर बंसलाल जिंदा है नो टेंशन। ऐसा है जी, हम सब लोग जा रहे हैं इकट्ठे होके एक बारात में, और जहाँ इतने बराती वहाँ दो और सही। क्यों जी भाई साहब? तो आ जाइए, आ जाओ। शादी? गीत, इस वक्त इस सुनसान रास्ते में रहने से अच्छा तो यही होगा कि हम इनके साथ चले। मेरा विश्वास करो। एक पूरा मजा, क्या बात है। महाराज की होया? अब भाई साहब ये हैं जी अपने मान भाई साहब। कैसे क्या भंगड़ा डालते हैं? चट्टा साहब अब भाई साहब कमाल का भंगड़ा डालते हैं। बल्ले बल्ले करा देनी है। क्यों भाई साहब? क्यों पुरानी बातों के बारे में सोच रही गीत? वो सब तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तू होशियारपुर छोड़कर गई थी। तू यहाँ होशियारपुर अपने पुराने घाव खरीदने नहीं आई, तू
उन्हें बचाने आई है तो बस उसके बारे में सोच। अरे बहन जी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? नहीं वो गीत, तुम ठीक तो हो ना? ओए होए, बड़ा ही ख्याल ख्याल हो रहा है अपनी होने वाली का। चलो चलो, अब आओ हमारे साथ, थोड़ा गाना शाना हो जाए। नहीं वो हमारे पास शादी में पहनने के कोई कपड़े नहीं है। कैसी गल्ला कर दी है? अरे ये भी कोई बहाना है? अरे ये शादी का घर है, अब भी दिलवाती हूँ। चलो जी चलो। हाँ जी, सोने सोने कपड़े डलवाना इनको। ओ भाई साहब, आप उन्हें देखते रहोगे क्या? कपड़े नहीं चेंज कर रहे हैं? ये ना हो कि वो तो बन जाए सोने सोने और आप खड़े रह जाओ कोने कोने। ओए अंकल जी, तुसी कुड़ियों के कमरे में आ गए। हाँ? चुप, जाओ यहाँ से। जी, तुसी इधर कहाँ आ रहे हो? यहाँ लड़कियां नाच रही हैं। निकुड़िया इधर आओ। ध्यान रहे, कोई भी मुंडा उस तरफ नहीं आना चाहिए। चलिए चलिए, आप क्या कर रहे हैं? आप पानी के लिए चलिए चलिए आप चलिए चलिए बाहर चलिए बाहर चलिए। ये तो कुछ ज्यादा ही पीछे पीछे घूम रहे। माना कि ये लोगों को बताना चाहते मैं इनकी मंगेतर हूँ, पर इनका दिल्ली थोड़ी ना। यहाँ लोग ऐसी बातों से बुरा मान लेते, मुझे नहीं समझाना होगा। कर रहे माना कि आप लोगों को बताना चाहते कि मैं आपकी मंगेतर हूँ, पर ये छोटा शहर है, यहाँ पर कोई देख लेगा तो बुरा लगेगा। और फिर चुप, बिल्कुल चुप।
अगर गीत हमारे घर तक पहुंच गई है तो वो जरूर इस ऑफिस के जरिए आई होगी। हमें देखना पड़ेगा कि गीत हमारे ऑफिस आई है या नहीं। गीत की प्रोविडेंट फंड की फाइल। मान की सेक्रेटरी। माय गॉड, ये लड़की। हमें तो उसी दिन अमृतसर में इसका पता साफ कर देना चाहिए था। देव के सिग्नेचर्स। इसका मतलब कि देव जानते थे कि गीत यहाँ हमारे ऑफिस में काम कर रही है। इसका मतलब हमारा शक सही था। इसलिए तो देव के सिग्नेचर्स गीत की प्रोविडेंट फंड फाइल में है। मैडम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ये फाइल मान सर की है। हाँ, तो आई एम सॉरी मैम। एक्चुअली क्या है कि बिना मान सर की परमिशन के इस ऑफिस से कोई भी फाइल बाहर नहीं जा सकती है। तो आप हमसे कह रहे हैं कि हमें आपके मान सर से परमिशन लेनी पड़ेगी ये फाइल बाहर लेकर जाने के लिए? जी मैम। व्हाट? एक्चुअली जो मान सर है ना मैडम, वो हम समझ रहे हैं आप जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। हम आपके मान सर को ये फाइल जरूर दे देंगे। यस मैम। और आप सब एम्प्लॉइज मानवीर जी के लिए बहुत लॉयल हैं। देखकर अच्छा लगा। जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं गीत कि छोटे शहर में जाकर कैसे बिहेव करना चाहिए। तुम्हारी कुर्ती के बटन्स खुले थे, छूटे ही से। वो तो तुम मेरी मंगेतर ना। और मेरी मंगेतर को कोई ऐसे देखे कि मैं देख नहीं सकता। अंकल ने आंटी जी को अकेले में पकड़ लिया। ओए, कहानी सेट हो गई है। हर मोड़ पर, हर वक्त, हर मुश्किल में मेरे साथ होते हैं। क्यों हर दिन एहसासों को दबाना और मुश्किल बनता जा रहा है?